दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। तो दोस्तों इससे पहले जो है कि आप 1 से 65 तक ये सेट देख चुके होंगे SPD सामान्य ज्ञान विज्ञान। इसलिए हम जो है ना आपका 66 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 100 तक इसमें सेट है तो 100 कराना है हमें। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 66 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। तो ये जो तेल उठता है दोस्तों कैसी तत्व के कारण उठता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कैसी तत्व हो जाएगा। चलिए आगे है कि मोटर कार में पाश्चात्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्वरित चालक निर्मित होते हैं। ठीक है, त्वरित चालक जो निर्मित होता है दोस्तों ये है आपका तांबा का निर्मित होता है त्वरित चालक। पदार्थ का लघुत्तम अंश है, तो लघुत्तम अंश जो है ना पदार्थ का कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका क्वार्क। क्वार्क सही है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन है। तो सबसे अच्छा ईंधन जो कहा जाए पृथ्वी के लिए ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। आगे है कि EEG का प्रयोग व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। तो ये जो है ना दोस्तों आपका मस्तिष्क के निर्माण के ये निदान के लिए किया जाता है। ठीक है ना, निदान पूछा जा रहा है तो EEG का प्रयोग मस्तिष्क के निदान के लिए किया जाता है। आगे है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने करने वाले वैज्ञानिक के नाम बताना है, तो यह हेनरी बेकुलर। ठीक है, हेनरी बेकुलर है। आगे है दोस्तों कि विद्युत इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ मैंने क्यों किया जाता है ये इसको, तो ये जो है ना दोस्तों इसमें हो जाएगा कि ताप तथा विद्युत दोनों का ये कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे है कि किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करता है, तो ये है दोस्तों ये तीव्रता पर निर्भर करता है। आगे है कि प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है, तो प्रकाश के ध्रुवण से जो है ना प्रकाश तरंगे की अनुप्रस्थ होती है, माने प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगर 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है तो ये बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध 88 दिन में लगाता है, यानी सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है ये। आगे कि मार्स गैस के नाम से जानी जाती है, तो ये मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि बेलाडोना नामक औषधि पटोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ये जो भाग है दोस्तों इसका पत्ती से प्राप्त होता है, पेटरोपा। चलिए आगे है जीन। तो जीन क्या है, तो जीन जो है ना दोस्तों ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक। यहाँ पे है कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो क्रोमोसोम शब्द जो है ना ये वाल्डेयर ने दिया है, वाल्डेयर। लैंगरहैंस द्वीप की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये लैंगरहैंस की जो दीपिका है दोस्तों ये अग्नाशय में पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते रहता है। रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होती है, रिकेट्स जो होता है ना ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि वेरी वेरी रोग जो है ना किसकी कमी के कारण होता है, तो ये थायमिन जो है ना थायमिन की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है, विटामिन बी याद रखिएगा, B1। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है, तो किसी वस्तु में जड़त्व का जो गुण है दोस्तों ये द्रव्यमान के कारण होता है, द्रव्यमान। आगे कि निम्नलिखित में से ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन किसे कहा जाता है, तो ऑयल ऑफ पिंटर ग्रीन जो कहते हैं दोस्तों ये मिथाइल
सैलिसिलेट को बोलते हैं, सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं। आगे दोस्तों कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है ना दोस्तों, ये मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तने का यह क्वेश्चन है, तने का कार्य है, तो तना का जो कार्य है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, वहाँ संवहन करना, संग्रहण करना और शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना, ठीक है, ये सब है। आगे है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये तापमान जो है ना अंदर का बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो ई विटामिन ई जो है ना, इसको टोको, ई को टोको, ठीक है, इसको टोको, तो ई विटामिन ई के नाम है टोकोफेरॉल। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सी है, तो अधिक मात्रा में जो काम आता है रंग, ये लाल है प्रकाश संश्लेषण में। आगे है दोस्तों कि जापान के निवासी किस नामक पौधा का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं, जापान के निवासी, तो ये कौन से पौधा का यूज करता है, ये अल्बा, अल्बा जो पौधा है इसका यूज करता है, ये अल्बा। आगे है दोस्तों कि वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये क्या कहलाता है, तो ये हो गया ना बीटा किरण कहलाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा किरण। चलिए आगे है कि आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, तो ये जो नियम प्रतिपादित किया है, जल उत्प्लावन का नियम दिया था, जल उत्प्लावन का नियम। चलिए ये आगे है क्वेश्चन कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो जंपिंग जीन है बारबरा मैकिटॉक्स, इसने दिया है। मानव रक्त होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान 7.4 होता है, तो ये क्या हो गया, तो क्षारीय हो गया, ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, तो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है वायरस कहलाता है, ये वायरस। आगे कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो केंद्रक का जो खोज है दोस्तों, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। आगे है कि डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो ये पाचन जो करता है स्टार्च का करता है, स्टार्च का। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है पोर्टलैंड सीमेंट वाला, याद रखिएगा, सिलिका, चूना और एल्यूमिनियम जो है ना, एलुमिना, ठीक है, ये हो जाएगा सिलिका, चूना और एलुमिना, तो ये 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है दोस्तों, चलिए त्रियाम यानी 3D में लेंस बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं इसको, तो ये जो है ना होलोग्राफी कहलाता है, होलोग्राफी। चलिए दूध का पीएच मान जो है ना दोस्तों, ये 6.4 होता है, रक्त 7.4। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन जो है ना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन ये जल से प्राप्त होता है, जल से, ठीक है। आगे है, चलिए आगे है दोस्तों कि पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो ये पेलाग्रा जो रोग होता है दोस्तों, ये आपका नियासिन के कमी से होता है, नियासिन। आगे है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, तो ये विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई की कमी से, जो टोकोफेरॉल है, इसके कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन जो है ना दोस्तों, ये एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। आगे है कि प्यास का केंद्र प्यास का केंद्र कहाँ होता है, अच्छा, तो ये प्यास का जो केंद्र है, जो प्यास हम लोगों को लगता है, ये है ना हाइपोथैलेमस में होता है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि, उसी में। मरासमस नामक रोग
में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये अंग जो है ना दोस्तों, देखिए इसका अंग जो है ना मांसपेशियां प्रभावित ज़्यादा होता है, ठीक है, मांसपेशियां याद रखिएगा। आगे है यही है, क्वासियोकर किसकी कमी से होती है? तो ये प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि पोलियो किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु से फैलता है पोलियो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इस सब। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है? तो अस्थायी जो कण है दोस्तों, ये आपका अस्थायी कण हो जाएगा, ये अल्फा कण जो है ना अस्थायी कण है। समस्थानिक परमाणुओं में समानता होती है, ये बताना है इसमें। तो ये जो है ना प्रोटीन की संख्या समान होती है समस्थानिक अणुओं में, परमाणुओं में जो है ना प्रोटीन की संख्या समान होती है। आगे है दोस्तों कि किस रंग के प्रकाश की तरंगधर सबसे अधिक होती है? तो कौन से रंग का सबसे अधिक होता है प्रकाश तरंग? तो ये लाल का सबसे अधिक होता है तरंगधर, सबसे कम बैगनी का सबसे कम होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है ना दोस्तों, ये स्रावित होता है आपका, इंसुलिन जो है ना आपका लैंगर हैंस जो द्वीप है ग्रंथि, वहीं से स्रावित होता है इंसुलिन, या पेंक्रियाज बोलिए इसको। आगे है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में? तो पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है, ठीक है, ये सब भरा होता है। आगे है दोस्तों कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस जो सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों, ये सोडियम बेंजोएट के माध्यम से, ठीक है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसू में जो गैस पदार्थ होता है दोस्तों, ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये आंसू में घुला हुआ। आगे है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जो होता है ना दोस्तों, ये प्रोटीन होता है, ठीक है। लोहे में जंग जो लगता है, ये किसके कमी के कारण होता है, मैंने कैसे लगता है, ये क्या कारण है? तो इसका देखा जाए, ऑक्सीजन और जल जो है ना मैंने पानी, ये दोनों की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य से निरंतर ऊष्मा का प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो ये जो कारण है दोस्तों, सूर्य से निरंतर ऊष्मा का प्रकाश मिलने का जो कारण है आपका हाइड्रोजन का फ्यूजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का फ्यूजन यानी हाइड्रोजन संलयन। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है। तो झूठा सोना किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पायराइट्स को झूठा सोना बोलते हैं, आयरन पायराइट्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है कि ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है ना दोस्तों, इसमें कंकाल यानी हड्डी प्रभावित होता है। देखिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये एमाइलेज उत्तरदायी है। आगे है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। तो हरित क्रांति की जो सफलता हुई थी, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो मशीनीकरण ये आवश्यक नहीं है। बाकी जो है ना, पर्याप्त सिंचाई सुविधा होनी चाहिए, उच्च उपज बीज की उपलब्धता होनी चाहिए, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों कि औषधि जो दर्द दूर करती है, ये क्या कहलाती है? तो ये जो है ना आपको एनालेसिक कहलाता है, एनालेसिक। आगे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये कान की हड्डी जो है ना, स्टेपिज जो कान की हड्डी ये है। आगे है दोस्तों कि श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? तो श्यानता का जो मात्रक है दोस्तों, ये पॉइज के 10 गुने के समतुल्य है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे है कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अब सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? ग्लिसरीनिन ये प्रोटीन पाया जाता है, ग्लिसरीनिन। अब है
कि कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है, मैंने किसका मिश्रण होता है कुकिंग गैस। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 68 नंबर सेट। ठीक है, तो 68 नंबर सेट में कह रहा है कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जा सकता है। तो अधिक मात्रा लेने से मना किया जा सकता है मधुमेह रोग। ठीक है ना, मधुमेह रोग में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाता है। चलिए ये हो जाएगा। अब है आगे दोस्तों कि नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो नींद का बीमारी जो है ना ट्रीपेनसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर है, इसका में ताप का नियंत्रण जो है फ्रीऑन करता है, फ्रीऑन। आगे कि विटिकल्चर संबंधित है, तो ये अंगूर के खेती से विटिकल्चर संबंधित है। देखिए यह 2,4-D की संबंधित है। 2,4-D जो ना ये किससे संबंधित है, तो ये आपका खरपतवार नाशी है ये। ठीक है, आगे है खरपतवार नाशी। आगे है किस तत्व की कमी की से फीका रोग होता है। तो किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है, तो फास्फोरस से कमी से होता है फीका रोग। आगे दोस्तों कि पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो ये जो धातु है दोस्तों ये स्ट्रोसियम है, स्ट्रासियम इसको बोलते हैं, स्ट्रासियम की कमी उपस्थिति होता है उसका। गुलाब के इत्र निकालने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था। देखिए तो ये जो है ना आपका अस्मत बेगम जो है ना, इन्होंने खोजा था, अस्मत बेगम। आगे है दोस्तों कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, मैंने क्या चीज पाया जाता है इसमें, तो विटामिन ए पाया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है। धातु के दोस्तों क्वेश्चन है कि धातु जो है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण ये प्रवाह होता है। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है। तो इन्हें जस्ता के घोल में इसको डुबाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जस्ता। चलिए यहाँ पे है दोस्तों कि पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए प्रासंवेदी यंत्र यानी कि केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया है। तो ये वैज्ञानिक जो है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, जगदीश चंद्र बासु जो है ना, इन्होंने किया है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आगे है कि मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एटलस याद रखिएगा, एटलस पर होता है ये। आगे है दोस्तों कि मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है। तो डायफ्राम का जो ना प्रयोग है श्वसन के लिए किया जाता है, श्वसन के लिए। आगे है दोस्तों कि वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है ये तापमान के घटने से होता है, वायु में ध्वनि का वेग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो कौन सा गैस रखता है ये, भाप अंगार गैस जो है ना ऊष्मीय मान रखती है, भाप अंगार गैस। आगे है कि एक्सक्यू पंचर क्या है। तो ये एक्सक्यू पंचर जो है ना दोस्तों, ये भारत में इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन चाइना अभी उपयोग करता है। सुइयों के माध्यम से उपचार विधि जो है ना एक्सक्यू पंचर कहलाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डी होता है 206 होता है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो ऊर्जा नहीं प्रदान करता है दोस्तों, ये विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, बाकी जो है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट करता है।
आगे है कि स्लैग नाम किसे दिया जाता है। जो स्लैग नाम है ये किसको दिया जाता है नाम ये, तो गलित सिलिकेट को जो है स्लैग नाम दिया जाता है। चलिए आगे है, पायरोमीटर से मापा जाता है। तो पायरोमीटर से ना दोस्तों ये उच्च ताप को मापते हैं पायरोमीटर से। आगे है कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो चारकोल जो है ना दोस्तों, देखिए इसमें एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एनिमल चारकोल। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। किससे ये टेप लेपित रहता है टेप रिकॉर्डर का, तो ये आपका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। आगे है कि जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है दोस्तों ये CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है कि क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण शोषण जो है साइटोक्रीम में होता है ये, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों के लिए आवश्यक जो है ना, ये याद रखिएगा, साइटोक्रीम। आगे है दोस्तों कि परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है ये सौर ऊर्जा है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो इसमें जो है ना दोस्तों ये आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। आगे निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन ई को टोको, ठीक है ना, इसको टोको, जैसे याद रहेगा टोकोफेरॉल इसको बोलते हैं, विटामिन ई को। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है। तो बेकिंग सोडा जो है ना दोस्तों ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि हीलियम की खोज किसने की है। तो हीलियम का जो खोज किया है लोकेयर किया है, लोकेयर। देखिए निम्नलिखित में से सेरेड लेड जो है ना लेड, ये Pb3O4 को बोलते हैं, ठीक है, हो गया। आगे कि पीच ब्लेड अयस्क है। तो ये जो है ना आपका रेडियम का हो गया पीच ब्लेड। चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग सेट देखते हैं, सेट नंबर 69 है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये जो है ना न्यूट्रॉन जो बम है, न्यूट्रॉन ये शरीर को नष्ट भवनों को नष्ट नहीं पहुंचाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होती है। तो ये जो है ना दोस्तों ये अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, अपरिवर्तित। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट किए थे कि सर जो बचा हुआ है साइंस का वो करा दीजिए, तो ये करा दे रहे हैं, ठीक है। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के कारण, ठीक है। आगे कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलिए आगे है, यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे कि विटामिन के का कार्य है। तो विटामिन के का जो कार्य है दोस्तों ये हो जाएगा रक्त को थक्का जमाता है ये विटामिन के, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है। तो वायरस द्वारा क्या चीज़ जो है ना रोग नहीं होता है, चाहे नहीं फैलता है। तो ये हो जाएगा आपका एथलीट फूड जो है ना ये प्रोटोजोआ से वगैरह सब फैलता है, वायरस नहीं फैलता है। बाकी सब हाइड्रोफोबिया हो गया, मेनिजाइटिस हो गया, हार्पिज हो गया, ये सब
वायरस से फैलता है। आगे है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। और रिकेट हो गया विटामिन डी, और स्कर्विक हो गया विटामिन C, और नपुंसकता हो गया आपका विटामिन E। चलिए आगे है दोस्तों कि तिल्ली को कहते हैं, तो तिल्ली जो होता है ना, ये जिसको पीलिया, इसको क्या कहते हैं, तो ये जो है ना, इसको आपका रक्त बैंक भी बोलते हैं, और आरबीसी का शमशान घाट भी बोलते हैं। ये दोनों सही है, यानी 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, तो कौन सा पादप वर्ग है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका लाइकेन बनता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, कवक और शैवाल के जब दोनों मिलता है तो ये क्या बनता है, तो ये लाइकेन बनता है। ये कई बार पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ये यूरेनस जो है ना, जिसको अरुण बोलते हैं, ये गैसों से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं यूरेनस को। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आधार की ओर जो रंग होगा दोस्तों, ये कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो बैगनी प्राप्त होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है, तो ये हीमोफीलिया जो है ना दोस्तों, क्यों कैसे उत्पन्न होता है, तो रक्त का स्कंदन नहीं होना, यानी थक्का नहीं जमता, इसलिए ये इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों, ये न्यूटन होता है, यानी कि विद्युत तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। आगे के प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो प्रोटीन को जो है ना, ये आपका ट्रिप्सिन पचाता है, ट्रिप्सिन। आगे है दोस्तों कि किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन होता है, तो ये जो विधि है दोस्तों, ये यूरेनियम डेटिंग विधि से आयु ज्ञात किया जाता है पृथ्वी का। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। आगे कि हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हरा फल को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ये इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इथिलीन याद रखिएगा। एक और है, आगे है कि रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो रेटिनॉल जो है ना दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। आगे कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होती है, तो खैरा रोग जो है ना, जिंक की कमी से होता है। ठीक है, जिंक की कमी से। चलिए आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पदार्थ की होती है, तो सबसे अधिक जो वृद्धि दर है दोस्तों, ये आपका बांस का होता है, सबसे तेज यही बढ़ता है। ठीक है, वृद्धि करता है। आगे है कि ताप बढ़ने पर चालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ेगा तो ये इसका चाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण हुआ है, हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए आगे है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ना, झींगा उत्पादन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है कि मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो मेरीकल्चर जो है ना दोस्तों, मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। आगे हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है, आ गया, यह वही होगा यूरेनस, यानी अरुण हो जाएगा। ठीक है, ये अरुण हो जाएगा आपका यूरेनस। टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये श्रेणी क्रम में रखा जाता है टॉर्च में। ठीक है, आगे है दोस्तों कि टीका रोगी पूछ दिया है कई बार, ये मूंगफली में होता है। सिनेबार जो ना अयस्क किसका है, तो ये पारा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ये सिनेबार पारा का है।
कई बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये डायनेमो से भी पूछता है क्वेश्चन। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है ना दोस्तों, याद रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है ये। चलिए आगे है, आगे कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को जो पचाता है ना दोस्तों, ये ट्रिप्सिन पचाता है, ट्रिप्सिन। चलिए आगे है कि बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो कृत्रिम वर्षा जो होता है ना दोस्तों, ये सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 70 नंबर सेट, ठीक है। तो 70 नंबर सेट का ये पहला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ये कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ओजोन मंडल संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल परत, ओजोन परत जो है ना, संताप मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो ये क्षोभ मंडल है। इसको इंग्लिश में ना टोपोस्फीयर बोलते हैं, टोपोस्फीयर। चलिए आगे है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है? तो ये बुध है, सूर्य के सबसे समीप, ठीक है। और शुक्र जो है आपका पृथ्वी का सबसे नजदीक है। आगे है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार वरुण हो जाएगा, ठीक है ना, वरुण हो जाएगा, ठीक। आगे है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला शुक्र है, ठीक है। अब है दोस्तों कि रात्रि में के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल हो गया, ठीक है। मंगल जो है ना लाल दिखाई देता है। चलिए आगे है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है, ये कौन सा तत्व है? ये ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है ना दोस्तों, आपके शनि के पास है। 145 उपग्रह अभी है, वर्तमान में खोजा गया है। शनि याद रखेगा। बृहस्पति के पास जो है ना 95 के आसपास है, ये भी खोजा गया अभी। चलिए तो ये हो गया। चलिए आगे है दोस्तों कि हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो आकाशगंगा जो कहा जाए ना, मंदाकिनी में है, मंदाकिनी में। आगे है कि भोर का तारा, देखिए शाम का तारा या भोर का तारा बोले, ये शुक्र को बोलते हैं। चलिए आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सबसे चमकदार तारा बोल रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा साइरस हो जाएगा, ठीक है, साइरस। आगे है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो वाइजर 1 है, वाइजर 1, ठीक है। आगे है कि टाइटन किसका ग्रह, मतलब किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन, याद रखिएगा। ये टाइटन एक टाइटेनिया है, ठीक है ना। तो टाइटन शनि के हैं, और टाइटेनिया बोलेगा तो ये हो जाएगा अरुण का लगभग है टाइटेनिया, ठीक है। कमेंट कीजिए आप सही है। बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह है, देखिए बिना उपग्रह वाला जो है ना, ये बुध और शुक्र है, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा, यानी सूर्य से दोनों ही नजदीक है। सूर्य से देखा जाए तो बुध के बाद शुक्र आता है, ये दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, भाग गया है सब। और पृथ्वी के पास एक है जो चंद्रमा है। चलिए आगे है दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो देखिए आ गया चंद्रमा। आगे है ये कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 89 गो है, ठीक है, 89। आगे है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट बोलेगा दोस्तों, तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% है, ठीक है। देखिए 0.036 भी देगा, याद रखिएगा। तो 0.3% सही है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो सबसे ऊपरी बोलेगा तो ये बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ऊपरी में आप याद रखिएगा बहिर्मंडल। चलिए बाह्यमंडल हो गया। आगे है दोस्तों कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, तो ये 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है, 1.3 सेकंड। और सूरज का कहेगा तो 1.8.20 या 30 सेकंड लगता है ये। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, अब देखिए पृथ्वी का परिक्रमा करने में जो चंद्रमा का समय लग रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा 27.3 दिन लग रहा है, ठीक है, 27.3 दिन। आगे है कि
मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मौसमी घटनाएं हैं दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में घटता है। आगे दोस्तों कि वायु क्या है, वायु है ये, तो ये गैसों का मिश्रण है वायु, ठीक है, गैसों का मिश्रण है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, ये हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे है कि परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। तो परावैंगनिक किरण से जो रक्षा करता है दोस्तों, ये ओजोन परत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओजोन दिवस भी पूछता है, 16 सितंबर याद रखिएगा। नीला ग्रह कहा जाता है किसको, ये पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कि पृथ्वी की बहन, ये जुड़वा ग्रह, ये बहन या जुड़वा ग्रह जो बोलते हैं, ये शुक्र को बोलते हैं, ठीक है, शुक्र को बोलते हैं। चलिए आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है कि तारे का रंग सूचक है, ये ताप का सूचक है, तारा का रंग जो है ना ताप का सूचक है। आगे है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो जो है ना, जो सबसे दूर रहेगा सूरज से वही ना ठंडा रहेगा, नजदीक रहेगा तो वो तो गर्म रहेगा, तो ये नेपच्यून हो जाएगा, यानी वरुण, ठीक है। आगे है दोस्तों कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो देखिए ये दो ऐसे ग्रह है जहाँ पे सूर्य पश्चिम में उगता है, यानी अरुण और शुक्र, ये दो हो गया, ठीक है। आगे है दोस्तों कि वलय युक्त ग्रह है। तो वलय युक्त जो ग्रह है दोस्तों, ये शनि है, ठीक है, शनि के पास जो है ना वलय है। चलिए आगे है कि यहाँ से देख सकते हैं इसको कि ध्रुव तारा किस सिद्धांत को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा जो है ना किस दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा, तो ये हो जाएगा उत्तर दिशा को ये इंगित करता है, ठीक ना, उत्तर दिशा को इंगित करता है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक ना, नाभिकीय संलयन। आगे दोस्तों कि नेपच्यून का खोज किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपच्यून का खोज ना गैले किया है, गैले। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। ये 69 में चांद पर कदम रखे थे, जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो ना आकाश बोला जा रहा है ना, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना काला दिखाई देता है, ठीक है। आगे सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सतह का तापमान जो बोल रहा है ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 6000 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह करा है। तो ये डीमोस जो है ना मंगल का उपग्रह, ये होता है फोबोस डीमोस में सबसे छोटा ये डीमोस है, ठीक है। और सबसे बड़ा में गैनीमेड आपका हो जाएगा, जो बृहस्पति का है। आगे है कि क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ना ये क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक ना। चलिए आगे है दोस्तों कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, ये कैसे घूमती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं 71 नंबर सेट। चलिए देखिए यहाँ पे कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है। मैंने पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का जो भार है दोस्तों, ये बढ़ जाता है, ठीक ना, ध्रुव की ओर बढ़ता है, ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है, हमेशा पता ही है। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला जो शरीर का भाग है वो कौन सा है। तो ये फेफड़ा है, ठीक है। आगे की शुष्क बर्फ जो है ना किसको बोलते हैं, ठीक है। तो शुष्क बर्फ जो है ना दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। आगे है कि दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होती है। तो ये बल जो है ना दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है ना दूध से क्रीम अलग होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। डूबते सूरज का रंग लाल होता है। तो क्यों लाल होता है दोस्तों, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है। आगे कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये जो वो यंत्र है दोस्तों, ये डायनेमो है, ठीक है, डायनेमो है। कांच क्या है, कांच क्या है दोस्तों, तो ये जो है ना आपका अतिशीतित द्रव है कांच। चलिए आगे देखते हैं, श्वेत फास्फोरस किस में डुबाकर रखा जाता है।
श्वेत फास्फोरस जो है ना दोस्तों जल में, श्वेत का है, पीला का है, हरा का है, सब है ना जल में। आगे है कि कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कांच जो है ना दोस्तों जो लेंस के लिए प्रयुक्त होता है ये फ्लिंट कांच होता है, फ्लिंट कांच। आगे है कि आवाज की तीव्रता की इकाई है। तो आवाज की जो तीव्रता की इकाई है दोस्तों ये आपका हो जाएगा डेसिबल। हमारे हृदय का औसत वजन कितना होता है। तो हृदय का औसत वजन की बात है दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 340 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 340 ग्राम हमारे हृदय का वजन है। चलिए यानी 350 ग्राम के करीब में ऑप्शन के अनुसार। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण है। तो ये प्रकाश का पूर्ण प्रवर्तन हो जाएगा ये, ठीक है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये कहलाता है मृग मरीचिका, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका पेंडुलम। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। तो किस ऋतु में सबसे तेज चलता है, ये शीत ऋतु में सबसे तेज चलता है। चलिए आगे है कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। तो मोटर कार में साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है दोस्तों ये उत्तल लेंस का किया जाता है, उत्तल लेंस। आगे की कार की बैटरी में किस बैटरी का संचालन के रूप में प्रयोग होता है, कौन सा बैटरी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड संचालन के रूप में जो ना इसमें प्रयोग किया जाता है कार के बैटरी में, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है कि रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो रंगीन जो टेलीविजन है इसमें जो रंग होगा दोस्तों ये हो जाएगा काला रंग होगा, ठीक है, काला रंग का प्रयोग होता है। आगे है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। तो कौन सा उत्प्रेरक काम करता है, ये निकेल काम करता है, ठीक है, निकेल। चलिए आगे है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में। आगे की लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये जो है ना दोस्तों ये अस्थि मज्जा द्वारा होता है। 49 पर मानव शरीर का आरबीसी क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा, मैंने इसकी संख्या बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है, ठीक ना, ये प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो ये प्रक्रिया जो है ना दोस्तों कौन प्रारंभ करता है, ये तो ये डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी राइट आंसर है। चलिए आगे है सर्वग्राही। देखिए सर्वग्राही एक सर्वदाता होता है, सर्वग्राही में ए भी हो जाएगा, सर्वदाता ओ हो जाएगा, ठीक है। सर्वदाता भी दे दिया, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ओ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो ये में इसमें जो उपस्थित नहीं होगा दोस्तों अगर देखें तो ये ओ जो है ना ये नहीं होगा, बाकी सब ए होगा, बी होगा और ए भी होगा, ओ नहीं होगा। चलिए आगे है, यहाँ पे देख लीजिए ये सब क्वेश्चन पूछता है यदि पिता का रक्त वर्ग ए हो और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इसके पुत्र का जो रक्त वर्ग हो ये ओ होगा, ठीक है, ओ हो जाएगा। चलिए आगे है कि रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। तो ये रक्तदान जो देगा ये बी तथा ए बी को देगा, ठीक है ना। अब है दोस्तों सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है, सेरेब्रम। अगर कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो ये परम मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना, ये परम मस्तिष्क इसका सबसे बड़ा भाग हो गया। मानव शरीर की क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो ये मस्तिष्क में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, यानी फिर से नहीं ये हो पाता है। आगे है दोस्तों कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है।
तो मनुष्य में मेरुदंड से जो है ना, इसमें 31 दिया है, ठीक है, 31 सही है। और कशेरुकी में 33 होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो प्रतिवर्तित क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है जो, ये आपका कशेरुक रज्जु में होता है, ठीक है। ये आपका कशेरुक रज्जु में हो जाएगा प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग 72 नंबर सेट देखते हैं। तो 72 नंबर सेट में है दोस्तों, ये पूरा साइंस का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, एसपीडी वाला, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। जो नया वाला एसपीडी आया है उससे है ये। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो पूर्ण रूपांतरण होता है, उसको कहते हैं ये वायु शोषण बोलते हैं, ठीक है, वायु शोषण। आगे है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो ये जो है 4% होता है। चलिए आगे है कि क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्रेब चक्र में जो है ना संश्लेषण होता है पायरुविक अम्ल का, पायरुविक अम्ल। आगे कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन जो है ना दोस्तों, यह है वृक्क से संबंधित। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है वृक्क से संबंधित। आगे कि अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो अपवहन का जो प्रयोग होता है ये वृक्क के, यानी डायलिसिस वृक्क के पूरा करने के लिए। आगे है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो निषेचन का जो क्रिया है दोस्तों, ये अंडवाहिनी में होती है। कई बार पूछा हुआ है, अंडवाहिनी याद रखिए। आगे है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो गर्भाशय में जो शिशु का विकास का जानकारी है ना, अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है। चलिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। तो किस द्वारा जो होता है ना खाद की पूर्ति होता है, ये भ्रूण नाल द्वारा, भ्रूण नाल याद रखिए। आगे है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो स्त्रियों के जो नसबंदी है इसको ट्यूबेक्टोटॉमी बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबेक्टोटॉमी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोटॉमी बोलते हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। तो ये है ना जठर जो है ना, ये ग्रंथि नहीं है। बाकी जो है थायराइड हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। अगर ये इधर जो है ना, और वेक्टोटॉमी जो है ना पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है कि मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। चलिए आगे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो ना पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। चलिए जो मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे है दोस्तों, चलिए आगे है कि गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है, ऑक्सीटोसिन। आगे है दोस्तों कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो अंतःस्रावी जो हार्मोन है ये TSH है, ठीक, ये कई बार पूछा है, TSH। निम्नलिखित में से किसकी कुछ कुछ क्रिया के कारण मनुष्य शरीर, मानव शरीर में मिक्सिडीमिया, चाहे मिक्सिडीमा होता है। तो ये जो रोग होता है, मान के चलिए ये अपटू ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है ना, कुछ क्रिया के कारण जो है ना अपटू ग्रंथि में होता है ये मिक्सिडीमा। आगे है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो होता है ये थायरॉक्सिन में होता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो ये स्वतंत्र जो कार्य करती है दोस्तों, ये अपटू ग्रंथि करती है, सॉरी प्रावटू, प्रावटू ग्रंथि जो ना ये करती है, प्रावटू ग्रंथि। आगे है दोस्तों कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्त दाब है ना, इसका नियंत्रण जो करता है दोस्तों, ये अधिवृक्ष करता है, अधिवृक्ष। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ना दोस्तों,
ये ग्रंथि हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रीनल, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। आगे कि इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन जो है ना दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है, और प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है, कई बार पूछा है, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो हार्मोन इसमें से देखना है, तो ये इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है। आगे है यहाँ की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, तो निस्सारण जो है ना, इंसुलिन निस्सारण जो होता है, ये देखा जाए तो आपका अग्नाशय होगा, यानी कि जो इंसुलिन स्रावित करता है ये आपका अग्नाशय हो जाएगा, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, निस्सारण बोल रहा है। आगे है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आँख का जो ना ये आपका रेटिना ना, इस पर प्रतिबिंब बनता है, कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है, तो रंगों में विभेद के लिए जो उपस्थित होता है ये कोन्स होता है, ठीक ना, कोन्स। आगे है कि आइरिस का क्या कार्य है, आइरिस का जो कार्य है ये पुतली, ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना ये आइरिस का काम है, आइरिस का काम है। आगे है कि तत्व का रंग किसके कारण होता है, तो तत्व का जो रंग है दोस्तों ये होता है मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन। आगे है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, त्वचा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो सबसे अधिक कठोर जो होता है मानव शरीर में ये दत्तवल्क होता है, दत्तवल्क। आगे है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ठीक है, तो ये धातु जो होता है ना, तो ये लोहा होता है मानव शरीर मायोग्लोबिन में। ये दत्तलवक जो है ना, ये एनामिल जो होता है ना, उसको ही बोलते हैं, ठीक है, सबसे माने अधिक कठोर भाग होता है एनामिल। चलिए आगे है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ये होता है आपका 120/80 होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, 120/80 राइट आंसर है। चलिए आगे है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा इसे, सामान्य तापमान में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में आपका हो जाएगा 98.6। आगे कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, ये कई बार पूछा हुआ है, तो ये कैप्सूल का जो आवरण है दोस्तों ये स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का। चलिए आगे है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो ये शहद का जो प्रमुख घटक है ये फ्रुक्टोज है, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है फ्रुक्टोज। चलिए हम लोग अब देखते हैं 73 नंबर सेट। चलिए आगे है दोस्तों कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ये मानव शरीर में जो ये संग्रह इसका होता है दोस्तों, ये ग्लाइकोजन जो है ना कार्बोहाइड्रेट संग्रह होता है। चलिए आगे है कि एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज होगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, उसी में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, तो ये जो व्यक्त करता है दोस्तों ये भाग प्रति मिलियन को ये करता है, भाग प्रति मिलियन, याद रखिएगा। आगे है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ये प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति कमजोर है या पतला दुबला है उसको खूब प्रोटीन खिलाइए। चलिए आगे है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो प्रोटीन को जो माना जाता है दोस्तों ये आपका ये है शरीर का निर्माण करने वाला कहा जाता है, क्योंकि शरीर का निर्माण होगा ना वही प्रोटीन, याद रखें। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एंजाइम जो है ना दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एंजाइम जो है ना आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, ये कई बार पूछा है। आगे है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो जैविक में जो है ना एंजाइम होता है, ठीक है, जैविक में एंजाइम। आगे कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है,
तो प्रोटीन जो नहीं पाया जाता है दोस्तों, चावल में नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बाकी सब में जो है ना मांस, दूध, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में याद रखेगा आयरन नहीं पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक जो स्रोत है दोस्तों, ये सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 46% के आसपास, 44 से 46। आगे है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी जो है ना अधिकतम प्रोटीन जो पाता है दोस्तों, ये दाल से पाता है, ठीक है ना, दाल में मिलता है इसको। आगे कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है, तो सर्व प्रमुख स्रोत जो है प्रोटीन का दोस्तों, ये सोयाबीन ही है, जो इसमें ऑप्शन के अनुसार हो गया। और मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो मानव शरीर में जो वसा जमा होता है, ये वसा ऊतक में जमा होता है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में है विटामिन। हाँ, विटामिन जो है ना, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ये हमारे रोग को ये रक्षा प्रदान करता है, कोई भी रोग से हम लोगों को बचाता है विटामिन। अगर निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो देखिए रक्षात्मक पदार्थ, ये प्रोटीन क्या बोलते हैं, विटामिन को बोलते हैं, ठीक है, रक्षा प्रदान करता है। अगर कि गाजर जो है ना, ये समृद्ध पाया जाता है, ये विटामिन जो है ना ए में, गाजर में ए पाया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों कि शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो ये है ना यकृत में ये संचित रहता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। चलिए यहाँ देखें रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो ये विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन ए है। विटामिन ए की उपलब्धता होती है गाजर में होती है। थायमिन जो है ना, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, कई बार पूछा हुआ है। जब B1 B2 दे देगा तो दिमाग खट्टा हो जाएगा, ध्यान दे दीजिए एक बार, ठीक है। आगे कि साइनोकोबालामिन है, ये विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो ये विटामिन सी जो है ना खट्टा में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी। आगे हो गया यहाँ पे कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। आगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन सी का जो है ना एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, इसको बोलते हैं, ये रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए साइट्रिक जो है ना, ये नींबू वगैरह में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये इसका रासायनिक नाम बोल रहा है, तो ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। चावल और सब्जी, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना, ये है क्या है? तो एस्कॉर्बिक एक क्या है? विटामिन है, याद रखिएगा विटामिन। ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं ध्यान से याद है तो। चलिए आगे है दोस्तों कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दांत से जो खून गिरता है, ये कमी विटामिन सी की होती है, इसी कारण ये गिरता है, तो याद रखिएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इंटर वाले भिड़ जाइए एकदम बढ़िया से, दिन का दिन रात के रात को नहीं समझिए। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, किसी सब्जी से न प्राप्त होने वाला जो विटामिन है दोस्तों, ये विटामिन डी है, ये सूरज के प्रकाश से, रोशनी से ये प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? तो ये विटामिन जो उत्पन्न होती है, ये विटामिन डी होती है, ठीक है, धूप से बोल रहा है तो विटामिन डी। आगे कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली में जो होता है ना दोस्तों, ये विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन डी। आगे कि विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन डी के जो सर्जन में ये पाया जाता है जो दोस्तों, ये कैल्सीफेरॉल जो है ना, कैल्सीफेरॉल होता है ये। आगे कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ये क्रियाशील जो विटामिन है दोस्तों, ये आपका विटामिन के हो गया, ठीक है, विटामिन के रक्त स्कंदन में होता है, यानी थका जमाने में। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में जो है ना आपको कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये फ्लोरीन जो है ना, ये फ्लोरीन के कारण दांत का विकृति यानी झड़ना इसी कमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये जो है ना दोस्तों, कहीं पोटेशियम भी देता है और कहीं सोडियम भी देता है। तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है ना
आप सही बताइए, ये सोडियम इसमें आंसर सही है। ठीक है, आगे सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। ठीक है, आयोडीन याद रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है ना, देखा जाए तो आपका शैवाल होता है। ठीक है ना, शैवाल में सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है आगे क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये कैल्शियम होता है। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्वों का कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन का तत्व प्रतिशत बताना है, कितना होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्वों का प्रतिशत? तो ये जो है ना दोस्तों, ये 50% होता है। तो चलिए, ये हम लोग देख लिए आपका 73 और 74 नंबर सेट को देखेंगे। ठीक है, 74 नंबर सेट में आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो ये पालक से करता है। ठीक है ना, हरे सब्जी से या पालक से बोल सकते हैं, पालक में ये पाया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों कि लोहा आवश्यक है। तो लोहा क्यों आवश्यक है? तो ये सभी के लिए, यानी कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ठीक है, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। आगे है कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन जो है ना, ये हरी पत्ती सब्जियां में, हरी पत्तीदार जो सब्जियां हैं, इसमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। चलिए यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। फिर से हो गया हरी सब्जियां। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? तो ये कैल्शियम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से जो है ना, एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों, लोहा की कमी से होता है एनीमिया। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ई के टोकोफेरॉल, उधर भी पढ़े थे टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये टोकोफेरॉल हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थाका किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून से के जमने में आवश्यक होती है? कौन सा विटामिन जो है ना, खून के जमाने में आवश्यक होता है? विटामिन के हो गया, जो उधर भी पढ़े थे। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये आयरन का मात्रा होता है। आगे है यहाँ पे कि विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है ना, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए, जो है ना, ये महत्वपूर्ण है, लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर का किस अंग का जो है ना प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। आगे की कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो ये कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है दोस्तों, ये हम लाइसोसोम को बोलते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले जो पदार्थ है, ये जल होगा। ठीक है ना, 80% से अधिक जल पाया जाता है पदार्थ में। चलिए आगे है दोस्तों कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पदार्थ को कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना, किसी पदार्थ कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण। आगे है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, ये स्रावी करना होता है, स्राव करना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कोशिकांग जो है डीएनए जो रखता है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे है कि प्रोग्राम्स सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है?
कोशिकीय एवं आंतरिक जो है ना नियंत्रण कराता है, एंजिंग कहलाता है, एजिंग एजिंग। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है ना नॉल और रस्का जो है ना, नॉल और रस्का करता है। आगे है दोस्तों कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा जो अपरदन है इसको रोका जा सकता है वृक्षारोपण करके, वनों को उगाकर। ठीक है, आगे है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को भी हम रोक सकते हैं दोस्तों, कैसे? तो ये नदी पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके, ठीक है, ये सब करके रोका जा सकता है बाढ़ को। आगे की मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति है दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? ये सुंदरवन में पाया जाता है। ठीक है, ये सुंदरवन जो है ना वहाँ पाया जाता है। आगे है देख सकते हैं यहाँ कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं, बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे ये पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। तो ये एपीफाइट किस पर निर्भर होता है? तो ये है ना यांत्रिक मदद हेतु ये निर्भर होता है अन्य पौधे पर। आगे है दोस्तों कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये कई बार पूछा है। इथाइल आइसोसाइनाइट होता है, इसका रिसाव हुआ था। इथाइल आइसोसाइनाइट 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को जो प्रदूषित न करता है दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग CO2 मारेंगे, ठीक है ना, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बाकी सब ऑप्शन के अनुसार ये प्रदूषित करता है। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाला जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरीन को उपयोगी पाया जाता है? तो ये उपयोगी जो पाया जाता है दोस्तों ये आपका सब हो जाएगा, यानी कि पार्थेनियम और हाथी घास, ये दोनों हो जाएगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का कौन सा भाग नहीं है? तो H2 नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब जो वाहन है वो उससे निकलता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण का समस्या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा सौर, ठीक ना, सौर में नहीं होता, बाकी सब में होता है। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण जो होने का रीजन है दोस्तों जेट इंजन जो है ये करता है। ठीक है, आगे है यहाँ से देख सकते हैं कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्टियोलॉजी में किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं। ये है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन जो है याद रखेगा लैपिडेरियोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन। चलिए अब हम लोग देखते हैं 75 नंबर सेट। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान है दोस्तों 6.023 मल्टीपल 10⁻23 होता है। आगे है दोस्तों कि दूरी मापने की बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, ठीक है ना, और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, लेकिन ये सबसे बड़ा बोला जा रहा है तो ये पारसेक हो जाएगा। चलिए आगे है कि एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है ना दोस्तों याद रखिएगा 9.46 मल्टीपल 10⁻15 मीटर, या किलोमीटर में कहेगा तो 12 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे है दोस्तों कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर में कितना गैलन होता है दोस्तों? तो 0.2642 होता है, ठीक है, एक हो जाएगा। आगे कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में जो है ना ये 10⁻−15 मीटर होता है एक फर्मी में। चलिए आगे है दोस्तों कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम का जो आविष्कारक है ये हो जाएगा जॉन नेपियर है लॉगरिथम के आविष्कारक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्स प्लांक
मैक्स प्लांक जो है ना क्वांटम सिद्धांत दिए हैं। चलिए आगे हैं, यहाँ देख सकते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र जो है ना कौन सा है। तो वायुमंडल को जो मापता है ये हाइग्रोमीटर है, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, ठीक है। आगे कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। देखिए इधर सेमी में दिया है तो मीटर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है ऑप्शन जो है ना पूरा देखने के बाद ही आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ऐसे में गलत नहीं हो। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर जो करता है ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे है दोस्तों कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है ना इसमें संचित रहता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे है दोस्तों कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। तो जब 50% बढ़ाएंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा जो है ना 125% बढ़ जाएगा, ठीक है। आर प्लस आर गुने आर बटा 100 करके बनाइएगा, बन जाएगा। आगे है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो उत्पन्न होती है दोस्तों ये सभी माध्यम में होता है, ये सभी माने ठोस द्रव गैस सभी में। आगे है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो किस माध्यम में नहीं होगा, तो हवा में ये अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इधर, चलिए यहाँ पे है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है दोस्तों ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। आगे है कि पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी जो आधारित है दोस्तों ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, तो समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान जो है ना दोस्तों ये यहाँ देख लीजिए कि समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से अधिक होता है, ठीक है, नदी के पानी से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन आपका कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है, तो अपश्रव्य तरंग किसको कहते हैं, तो ये देखा जाए तो आपका जो जगह 20 हर्ट्ज से कम होने होगा तो उसको अपश्रव्य बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से। चलिए यहाँ पे है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा, तो ध्वनि के वेग जो है ना आधा हो जाएगा, ध्वनि के वेग आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे जो है ना ये अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। चलिए आगे है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या को की होती है, तो ये जो है ना आधी होती है, आधी होती है। चलिए आगे है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है ना ये काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा। चलिए आगे है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। चलिए यहाँ देखें कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो ये अभिदृश्यक जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। चलिए यहाँ देख सकते हैं हम लोग, चलिए है E बराबर mc² जो ना ये आइंस्टीन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आइंस्टीन याद रखिएगा। आगे है कि थ्योरम का नाभिक को बदला जा सकता है, थोरियम थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो ये जो है ना दोस्तों ये आपका होगा प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम द्वारा। आगे कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए यानी फ्यूज का जो पदार्थ है इसका होना चाहिए निम्न गलनांक, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, माने किसका आवृत्ति जो है ना अधिकतम होगा विद्युतीय तरंग में, ये तो अवरक्त किरण का अधिक होगा। आगे की ऊर्जा का क्षय कम हो जाता है,
तो ऊर्जा का जो क्षय है ये दृश्य धारा से कम होता है, दृश्य धारा से। चलिए आगे है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर जो है ना ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। चलिए आगे है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये समांतर क्रम में ये जोड़ा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए विद्युत लैंप जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है। तो ये हस्तांतरित जो है ना विकिरण द्वारा होता है। आगे कि न्यूनतम संभवतः ताप है, न्यूनतम संभवतः जो ताप है वो कौन सा है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम है। आगे है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो अगर वायुमंडल नहीं होता ना तो दिन का जो अवधि है ये कम होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो भाग दिखाई देता है ये कोरोना दिखाई देता है, ठीक है, कोरोना है। आगे है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन जो होगा ये हो जाएगा आपका कांच से वायु में जाने पर, ठीक है, कांच से वायु में जाने पर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 76 नंबर सेट। चलिए 76 नंबर सेट में जो है दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ है कि किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो बैगनी का होता है। चलिए बैगनी का होता है सबसे अधिक। आगे है कि निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तो ये एक्स किरण का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्स किरण का। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। तो ये रोमर किया था, बहुत बार पूछा हुआ है, ये रोमर किया था प्रकाश का चाल सबसे पहले। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को जो रखा जाता है ये लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। चलिए आगे है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा। तो ये जो है ना ये तरंगदैर्घ्य घट जाता है, ठीक है, वायु से प्रकाश में वायु से कांच में जाने पर तरंगदैर्घ्य घट जाता है। चलिए आगे है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ना कब होता है, जब प्रकाश जाता है। तो ये आपका हो जाएगा हीरे से कांच में, हीरा से जब कांच में जाएगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रकाश तंतु जो है ना ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में ये सौर सेल बदलता है, ठीक ना, सौर सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, ठीक है, डायनेमो बदलता है। आगे कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। तो सूर्य का केंद्र का ताप जो है ना 1.5 × 10⁻⁷ के होता है, ठीक है, ये एक नंबर हो जाएगा। आगे है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो सूर्य का केंद्र का जो दाब है दोस्तों ये 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए आगे है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु जो रिएक्टर है दोस्तों ये विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ये। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए यह है कि परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु विखंडन पर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें देखिए यहाँ विखंडन होगा, ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। देखिए ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, इसे इस तरह से नहीं पढ़िएगा तो फिर कन्फ्यूजन हुआ हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर यह आधारित है परमाणु बम, ठीक है। इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत है। आगे कि परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम जो है ना ये आधारित है
तो ये परमाणु बम देखा जाए दोस्तों तो नाभिकीय सॉरी परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन पर है, लेकिन हाइड्रोजन बम करेगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए आगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना ये चतुर्थ संयोजी होता है। आगे है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। तो पॉजिट्रॉन का जो खोज किया है दोस्तों ये एंडरसन किया है। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर जो है ना दोस्तों ये आपका हो जाएगा 6.25 मल्टीपल 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग किसी तार को प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है ये हो जाएगा पदार्थ पर निर्भर करती है, ये पदार्थ पर। चलिए आगे हैं, एक वाट घंटा बराबर होता है, एक वाट घंटा बराबर होता है 3.6 मल्टीपल 10⁻³ जूल होता है। चलिए आगे है दोस्तों कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये चाल जो निर्धारण किया था विमान का चाल निर्धारण करता है मैक संख्या। चलिए आगे है कि कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार बैटरी में जो विद्युत अपघट्य है दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे है कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कह रहा है तो 25 सेमी होता है, ठीक है, 25 सेमी। चलिए आगे है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रकाश के ये तरंग जो है ये हाइगेंस किया है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ये किया है। आगे कि इंद्रधनुष में किस रंग का विश्लेषण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में जो रंग है दोस्तों ये इंद्रधनुष में जो रंग है लाल होता है, जो विश्लेषण करता है, ठीक है, लाल रंग का। आगे है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमना उदाहरण है, यानी पानी के ऊपर जो है तेल परत का जो दिखाई देता है ये किसका उदाहरण है। तो चमना इसमें दे दिया। तो ये जो है ना दोस्तों ये आपका व्यक्तिकरण का उदाहरण है, ठीक है ना, चमकता है वो, तो ये व्यक्तिकरण का उदाहरण, ठीक। आगे है कि धूप चश्मे की पावर जो है ना 0 डायोप्टर होती है, कई बार पूछा हुआ है। चलिए आगे है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है धूलकण है, ठीक है, धूलकण है। पास्कल किसका इकाई है। तो पास्कल जो है दाब का इकाई पास्कल है, ठीक है, ये कई बार पूछा है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो कांच के बीच से। आगे की उष्मा सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर जो है व्यक्तिकरण के कारण पहुंचती है। चलिए आगे है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मस्टेट मैंने थर्मास्टेट का कार्य है, क्या कार्य करता है रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट। तो ये काम करता है ना एक समान ताप को बनाए रखने में काम करता है। चलिए आगे देखिए हम लोग, तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। तो ये क्या होता है तो 212 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। आगे दोस्तों आगे हो जाएगा, चलिए केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमान में जो बर्फ का गलनांक है दोस्तों ये होगा 273 केल्विन होता है, ठीक है, 273 केल्विन। आगे देखते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का जो वेग है ना सबसे ज़्यादा जो है ना दोस्तों ये इस्पात में होता है, ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। चलिए आगे है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ये ठोस में वही ठोस हो जाएगा। आगे है कि ध्वनि 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 का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड होता है ना, 1/10 सेकेंड के लिए ये रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना 77 नंबर सेट देखेंगे जो कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चलिए है कि
प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का जो कारण है दोस्तों, ये ध्वनि का प्रवर्तन है। ठीक है, प्रतिध्वनि के कारण है ध्वनि का प्रवर्तन। आगे कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल क्या होगा, तो ये घट जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल घट जाता है। आगे है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो ये आवर्तकाल जो है ना अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है ना, तो 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी का 2 सेकंड होता है। चलिए आगे है कि केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होती है। तो केशिका नली में जो जल का ऊपरी सतह है ये उत्तल होता है। ठीक ना, उत्तल। आगे है दोस्तों कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव जो है ये बढ़ जाता है। आगे है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस क्या होगा, तो अलग बर्तन में रखेंगे तो ये उत्तल होगा। ठीक ना, मेनिस्कस उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस उत्तल होगा। ठीक ना। ये आगे है दोस्तों कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ये घटेगा। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है। आप एक है एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर जो होता है ये आपका 10⁵ पास्कल होता है। आगे है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होती है, तो किसी वस्तु का जो भार है निर्वात में अधिकतम होता है। निर्वात में अधिकतम होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का वायुमान लगभग है, तो चंद्रमा का पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है दोस्तों, ये होता है 1/81 होता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1/81 याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो भू-अस्थायी जो उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये आपका 24 घंटा में। ठीक है, 24 घंटा में लगाता है। आगे कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है ना पृथ्वी पर दोस्तों, ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आगे है कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है दोस्तों, ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। चलिए आगे है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, माने भार होता है, तो ये गिराई जाएगी तो परिवर्तनशील होगा। ठीक है ना, परिवर्तनशील हो जाएगा। आगे है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रह के गति के नियम जो है ना, ये आपका केपलर दिया है। चलिए आगे है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है ना आपका रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम 36 दूरी तय करेगा, तो ये 45 डिग्री पर फेंकेंगे तब होगा। ठीक है, 45 डिग्री याद रखिएगा। आगे है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, तो वायुमंडल में बादल जो तैरता है कम घनत्व के कारण तैरता है। चलिए आगे है कि गैस के अणुओं की गति ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो किस ताप पर ये शून्य होगा, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होगा। और पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो पारे का जो तापमापी है ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होती है, तो अधिकतम जो होता है ये बैंगनी का विचलन होता है अधिकतम, और सबसे कम लाल का। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुध्वनि अप्रस्त अनुप्रस्थ हो जाएगा प्रकाश। चलिए आगे है कि किसी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नतीन कोण कितना होगा, तो उस स्थान पर जो नतीन कोण है 45 डिग्री होगा। ठीक ना, 45 डिग्री होगा। चलिए आगे देखते हैं
द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। तो द्रव तरंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो निर्भर करता है आवेश पर, निर्भर करता है आवेश पर। चलिए, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण जो है ना सबसे अधिक अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन सबसे अधिक है अस्थायी। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो ये एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्रम। चलिए, श्यानता का गुणांक की इकाई क्या है? श्यानता गुणांक की इकाई जो है ना दोस्तों, ये पॉइज है। पॉइज 1 फेदम बराबर होता है। तो 1 फेदम बराबर जो है ना 6 फीट होता है, याद रखिएगा 6 फीट। 1 फेदम बराबर 6 फीट। आगे की टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? तो ये है ना टाइपराइटर के आविष्कारक जो है ना ये सोल्स है, सोल्स। चलिए, आगे है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है ना दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण पर, जो उधर भी पढ़े हम लोग। चलिए, आगे है कि मानक दाब है। मानक दाब है, तो मानक दाब में देखें तो ये पारे का 70 मिमी जो है ना मानक दाब होता है, पारे का 70 मिमी। आगे है दोस्तों कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों की दाब का, गैसों का दाब का माप किया जाता है। आगे की वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु का मात्रा बदलने पर यह घनत्व अपरिवर्तित रहता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो केल्विन में मानव शरीर का जो तापमान होता है ये 310 केल्विन होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे है कि पारे जमता है, माने पारा जो जमता है ये -39 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है पारा। ठीक है, चलिए अब है तो ये उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र जो है ना ये पायरोमीटर है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं और 78 नंबर सेट। चलिए, 78 नंबर सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 80 तक देखेंगे, फिर उसके बाद 80 से 100 तक, 81 से 100 तक कल लाएंगे। शुष्क सेल है, शुष्क सेल जो है ये प्राथमिक सेल कहलाता है, शुष्क सेल, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति जो है ना ये कांच से जब गुजरती है तो ये कम, इसका माने न्यूनतम गति होता है। चलिए, आगे है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो त्वरित जो चालक है ये तांबे का बना होता है। आगे है कि यंत्र किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनेमो का जो कार्य है उसका उल्टा जो है ये मोटर का काम होता है। और जनरेटर जो है ना डायनेमो जैसा ही काम करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, CGL 3 में पूछा था आपका कि जनरेटर का जो कार्य है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, और ये मोटर जो है ना ये डायनेमो जैसा, यानी जनरेटर और डायनेमो जैसा काम करता है। ये उसका विपरीत करता है मोटर। चलिए, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है मोटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो मापने का जो यंत्र है दोस्तों ये फ्लक्सोमीटर है, फ्लक्सोमीटर ये है। आगे है दोस्तों कि नतीन और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है। तो नतीन और भूमध्य रेखा के बीच का ना 0 डिग्री कोण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बीच का कोण 0 डिग्री कहलाता है। यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गुजरता ही है, इसलिए 0 डिग्री याद रखिए। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो ये है 90 डिग्री नमन कोण होता है। आगे है कि स्कूटर का जो आविष्कारक है ये ब्रांड सा है। ठीक है, ब्रांड शॉ ये स्कूटर के आविष्कारक है। चलिए, आगे है दोस्तों कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की है? तो कॉस्मिक किरणों का जो खोज है ये आपका विक्टर हेंस ने किया है, विक्टर हेंस। आगे है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है दोस्तों ये नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। आगे है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है ना ये गामा किरणें जो है ना ये उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। आगे है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया है? तो पोजिट्रॉन का एडर्सन किया है। समान शुष्क में विद्युत अपघट्य
होता है। तो समान शुष्क में जो है ना विद्युत अपघट्य जो होता है दोस्तों, ये होगा अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का जो लक्षण है ये उच्च परगम्य होता है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो आर्किमिडीज जो थे ये कहाँ के थे? आर्किमिडीज तो ये ग्रीस के थे, ठीक ना, ग्रीस के थे। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धि होती है, तो वो यूरेनियम कौन कहलाता है? तो ये यूरेनियम 235 है। ठीक है। आगे है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो फिर फंस जाइएगा आप। चुंबकीय दिक्पात, दिक्पात कोण कहलाता है? चुंबकीय दिक्पात कोण ये कहलाता है। चलिए आगे है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता ये गामा का है, ठीक ना, गम देता है भेद के। चलिए आगे है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता है तो दिन की अवधि क्या होती है? तो उधर भी हम लोग पढ़े थे, ये कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। आगे है दोस्तों, देखिए क्या करें, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परिवर्तित किरण का जो घूर्णन होगा दोस्तों ये 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा कोण से घुमाएंगे तो 2 थीटा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये उपकरण जो है ना दोस्तों ये एमीटर होता है, ठीक है, एमीटर होता है। आगे है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो है ना 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये 10 - 10 दे दिया, लेकिन 10 के पावर -10 होता है। चलिए आगे है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है और रेड का कम होता है। चलिए आगे है यहाँ, आगे कि ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है। तो ऊष्मा का सबसे ज्यादा चालक ऑप्शन के अनुसार देखें तो दोस्तों पारा हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन ऐसे चांदी होता है, ठीक है। आगे कि खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। तो खाना पकाने का जो बर्तन है ये कैसा होना चाहिए? तो आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए इसमें। चलिए आगे है, आगे कि गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, तो ये ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये होगा 6 × 10⁻24 किग्रा होता है, ठीक है ना, यानी 3 नंबर हो जाएगा। आगे हो गया कि पृथ्वी भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो ये उधर भी पढ़े थे हम लोग 24 घंटा, ये भी है वही, ठीक है। आगे है कि लिफ्ट की खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा लिफ्ट का जो खोज क्या है? ऑटिस, ऑटिस क्या, ठीक ना, ऑटिस क्या है। आगे है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो हेलीकॉप्टर का जो ऊर्जा है दोस्तों ये हो जाएगा आपका स्थितिज और गतिज, जो दोनों ऊर्जा इसमें विद्यमान होता है। चलिए आगे है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है? किस ताप पर ध्वनि का वेग? तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। आगे है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका ये क्या होगा? तो ये आयन घटता है, आयन इसका घट। चलिए आगे है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना ये ऊर्जा का इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग जो है दोस्तों ये 59 नंबर सेट देखेंगे, 79 नंबर देखेंगे, ठीक है, 79 नंबर सेट को देखेंगे। चलिए आगे है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो पानी का जो है ना ये कैल्शियम के कारण होता है।
ठीक है। आगे है कि टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित रहती है, उधर भी हम लोग पढ़े थे, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है ये। आगे है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को डुबाकर जो रखते हैं ना, ये केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन में। चलिए ठीक है। यूरिया का रासायनिक नाम है, तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, ये हो गया कार्बामाइंड बोलते हैं इसको, कार्बामाइंड बोलते हैं। ठीक है। आगे है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं करता है कहलाता है, तो ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं कहलाता, ये आयोडीन कहलाता है। ठीक है। आगे है दोस्तों कि रेयॉन या नियॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, तो रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर जो एक रेशा है दोस्तों, ये है ना संश्लिष्ट रेशा है, संश्लिष्ट। आगे है कि मरकरी या पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो ये लोहा के पात्र में इसको रखा जाता है। ठीक है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है, तो जल से जो हल्का है दोस्तों, ये सोडियम होता है। ठीक है। आगे है, इसीलिए उसको सोडियम को केरोसिन तेल में भी रखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, सामान्य जो ट्यूबलाइट है दोस्तों, इसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। चलिए आगे है, यहाँ पे है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 4 नंबर आंसर हो गया। आगे है कि क्वार्ट्स किससे बनता है, तो क्वार्ट्स जो बनता है ना दोस्तों, ये आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, क्वार्ट्स कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। चलिए आगे है कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है, सोने के आभूषण बनाने में जो धातु को मिश्रित किया जाता है, ये हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर होता है। आगे है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार किया है, ये 3 नंबर हो जाएगा, यानी जोसेफ स्पेडिन, जोसेफ स्पेडिन जो है ना, ये पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किए हैं। चलिए अब है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि सबसे भारी धातु है, तो ओस्मियम, ये पूछा हुआ है बीएसएससी इंटर स्तरीय में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। हल्का में लिथियम हो जाएगा और भारी में ओस्मियम हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है, प्याज और लहसुन में जो गंध होता है दोस्तों, ये पोटेशियम के कारण होता है। चलिए आगे है यहाँ कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है ना, कच्चा तेल है, कच्चा तेल। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइट में होता है, तो ये सिगरेट लाइट में ब्यूटेन का प्रयोग होता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिगरेट लाइटर का प्रयोग होता है इसमें ब्यूटेन। अगर कि सिरका किसका जलीय विलय है, तो सिरका याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का होता है ये सिरका। ठीक है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो पनीर जो है ना दोस्तों, जेल में जाइएगा तब पनीर खाइएगा। ठीक है, जेल हो गया। ठीक है। आगे है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का रासायनिक नाम है जो एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड। चलिए आगे है कि पेट्रोल एक मिश्रण है, तो पेट्रोल जो है ना एल्केन का मिश्रण है। ठीक है, एल्केन का मिश्रण है। आगे है दोस्तों कि पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये हो जाएगा एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन। चलिए आगे है कि किस संश्लेषण रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, किस संश्लेषित रेशा को जो है ना कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो ये होगा रेयॉन। ठीक है, रेयॉन हो जाएगा। चलिए आगे है कि नायलॉन है, तो नायलॉन जो है ना दोस्तों, तो ये नायलॉन जो है आप याद रखिएगा, पॉलीएमाइड नायलॉन को कहते हैं। आगे है कि सबसे कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा है। ठीक है ना। और कांच किसका मिश्रण होता है, तो कांच जो है ना दोस्तों, ये देखिए हम लोग, तो बालू और सिलिकेट का जो है ना कांच मिश्रण है, बालू और सिलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायनामाइट मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसमें डायनेमो में जो पाया जाता है मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल इसका आविष्कार किए थे। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो किस अम्ल में जो है ना ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों? तो यहाँ जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना इसमें नहीं होता है ऑक्सीजन। चलिए आगे है कि शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गनाशकों दुर्ग दुर्गनाशकों में होता है। जो दुर्गनाशक है जो शौचालय में प्रयोग किया जाता है तो ये कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बेंजीन होता है, ठीक ना, बेंजीन। चलिए आगे है दोस्तों कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन और इसमें एसिटिलीन होता है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो तत्व में अब अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। धातु में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है और सिलिकॉन जो है ना अधातु है सबसे ज़्यादा में। आगे हो गया कि अग्निशामक में अग्निशामक से निकलती है। तो अग्निशामक किससे निकलता है भाई? ये इससे क्या निकलता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है अग्निशामक से। चलिए आगे है कि रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो मिलाया जाता है दोस्तों ये सल्फर मिलाया जाता है। आगे है कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा जो एल्युमिनियम है ये आपका हो जाएगा पाइराइट के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में डब्लू अक्षर किस तत्वों को दर्शाता है? तो टंगस्टन जो है ना डब्लू का संकेत हो जाएगा, मैंने टंगस्टन का संकेत डब्लू हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है? तो ये याद रखें 0.03% ये पाया जाता है, ठीक है। अब है आगे है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जा सकता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है दोस्तों ये AMU में व्यक्त किया जाता है। चलिए अब लास्ट वाला आज का सेट देख लेते हैं, फिर कल जो है ना आपका रहेगा 81 से 100 तक पूरा रहेगा। चलिए 80 नंबर में देखते हैं। तो 92 जो क्रमांक है आपका यूरेनियम का और इसका अनुभार जो हो जाएगा 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा रहा था। देखिए इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। इसको दोनों को घटा दीजिएगा, यानी कि 238 में से 92 घटा दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 146, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन इसका दोनों का डिफरेंस होता है। आगे है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। तो मनुष्य के लिए जो हानिकारक है पराबैंगनी किरण है। चलिए आगे है दोस्तों कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो है ना ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया है? तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया है ये CB देसाई किए हैं, CB देसाई। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है, ये कठोर जल होता है, ठीक है ना। कठोर जल याद रखिएगा, कठोर जल जो है ना झाग नहीं बनाता है। चलिए आगे है ये साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जो जल है ये आपका हो जाएगा कठोर जल, ठीक है। ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से किस गैस का उष्मांक सर्वोत्तम होता है? तो उष्मांक जो है ना सबसे ज़्यादा किस का होता है? तो ये आपका ब्यूटेन का होता है, ठीक ना, ब्यूटेन का। चलिए आगे है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा जो है ना SO2 NO2 याद रखिएगा, ये इसके कारण होता है, यानी कि SO से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और NO से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 NO2। चलिए आगे है कि जल की शुद्धि में रसायन प्रयुक्त होता है। तो जल के शुद्धिकरण में जो रसायन प्रयुक्त होता है दोस्तों ये हो जाएगा
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। हवा का वाष्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है, 14.4 होता है। चलिए आगे है कि पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो इसको जो पृथक करेंगे ये अवसादन द्वारा इसको पृथक करेंगे। माइका क्या है? तो देखिए माइका जो है ना दोस्तों, माइका है आपका, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। माइका, माइका जो है ना विद्युत का कुचालक है, ठीक। माइका विद्युत का कुचालक है। आगे है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का ना मैंने 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली जो गैस है ये CO2 है, ठीक ना, CO2, ठीक है। सोडा वाटर बनाया जाता है इससे। चलिए आगे है दोस्तों ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इसलिए ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। C6H12O6 होता है, ठीक ना, ग्लूकोज का। आगे है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन का जो ट्रिगर है दोस्तों ये न्यूट्रॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन। आगे है कि बहुलक नायलॉन का पहली बार किस विकास तथा बाजारीकरण किया गया था? तो ये जो है ना, ये हो गया न्यूयॉर्क में किया गया था पहली बार नायलॉन का विकास और बाजारीकरण। आगे है कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो अंतिम रूप से जो परिवर्तित होता है ये शीशा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे है कि रंजक तो वह खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है ना कैरामल का प्रयोग किया जाता है, कैरामल का। चलिए आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। चलिए आगे है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो एनटीपी पर जो है ना गैस का मोल का आयतन होगा 22.4 मिलीलीटर होता है। चलिए आगे है कि अपमार्ज है, अपमार्जक जो है ना ये क्या है? तो ये शोधक अभिकर्ता होता है, शोधक अभिकर्ता अपमार्जक होता है। आगे है कि RDX का पूर्ण रूप है। तो RDX का जो है ना पूर्ण रूप जो है ना, इसका आंसर देखें तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए ये 3 नंबर हो जाएगा, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव होता है, ठीक ना। आगे है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ जो पदार्थ बनता है ये आपका पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों कि पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। तो पानी में जो फिटकरी है दोस्तों ये बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जो ना वोहलर किया था, वोहलर। चलिए आगे है कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथेनॉल जो है ना इसका नाम देखें तो ये वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, वुड अल्कोहल। चलिए DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो DDT का जो है ना ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन कहलाता है, ठीक है। DDT का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि गैसोहॉल या गैसोलीन किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का, इथाइल एल्कोहल का ये मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी का आयु उधर भी हम लोग पढ़े थे और वो था यूरेनियम डेंटिंग, याद रखिएगा। आगे है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी जो है ना ये सभी को अल्फा बीटा गामा सभी को ये उत्सर्जित करता है। आगे है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो कहलाता है ये है आपका ट्राइटियम कहलाता है, ट्राइटियम। आगे है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो प्रवृत्ति है ऑक्सीजन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आगे है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा अवकरण, ठीक है ना।
ग्रहण करेगा तो अवकरण और त्यागेगा तो ऑक्सीकरण, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, त्यागेगा तो ऑक्सीकरण और ग्रहण करेगा तो अवकरण। चलिए आज का इसमें लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये जो है ना सोरेनसन ने किया था पीएच मान का ये जिक्र। चलिए ये 81 नंबर जो है ना कल हम देखेंगे 81 से 100 तक, अब आपका ये पूरा सेट समाप्त होगा। अगर इससे पहले आप सेट नहीं देखे हैं दोस्तों, जो 1 से आपका पूरा 65 तक हम डाल चुके हैं, तो ज़रूर जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिए, सभी बना हुआ है, ठीक है। ये आपका चौथा वीडियो है, 5वां वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, पूरा साइंस को पूरा कवर कर लेंगे, जो एसपीडी साइंस है, जो इंटर स्तरीय बीएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या अन्य भी कोई भी एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला वीडियो है दोस्तों। तो चलिए अब नए वीडियो के साथ हम आएंगे आप सभी के बीच। धन्यवाद।